लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोक संगीत के विविध विधाओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोक गाथा गायन की समृद्ध परंपरा रही है, जिनमें पंडवानी एक ऐसी विधा है जिसमें गायक कलाकार महाभारत के प्रसंगों को तंबूरा बजाते हुए अभिनय के साथ प्रस्तुत करते हैं। लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ की पंडवानी। कलाकार हैं इंदिराबाई जांगड़े और साथी। इंदिराबाई जांगड़े का जन्म सन 1966 में छत्तीसगढ़ के ग्राम नकरी, जिला रायपुर में हुआ। इंदिराबाई का पंडवानी गायन बचपन से आरंभ होकर आज तक अनवरत जारी है। पंडवानी की विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने ससुर श्री मंगनीदास जांगड़े से ली और पंडवानी की कापालिक गायन शैली में आपने 1988 से मंचीय कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रारंभ की। आप आकाशवाणी रायपुर से 1999 से लगातार प्रस्तुति देती आ रही हैं और वर्तमान में ए ग्रेड कलाकार हैं। आपने बिलासपुर, रतनपुर, भिलाई, रायगढ़, जयपुर, धर्मगढ़, भवानीपटना और बनारस में अपने गायन की प्रस्तुतियां दी हैं। आज के कार्यक्रम में इंदिराबाई जांगड़े पहले प्रस्तुत कर रही हैं महाभारत के सभा पर्व का प्रसंग, भीम द्वारा जरासंघ का वध। This is Akashvani. Welcome to the national program of folk and light music. The state of Chhattisgarh, which is full of various genres of folk music, has a rich tradition of folk tale singing, in which Pandwani is one such genre. The singer-artist presents the episode of Mahabharata by playing and acting with the traditional instrument called the tambura. Today, in the national program of folk and light music, the Pandwani artist from Chhattisgarh is Indirabai Jangde and Party. She was born in 1966 in village Nakari, district Raipur, Chhattisgarh. Indirabai's Pandwani singing started from her childhood and is continuing till date. She learned Pandwani from her father-in-law, Mr. Mangni Das Jangde, and started presenting stage performances in Kapalik Shaili from 1988 onwards. She has been giving performances from Akashvani Raipur since 1999 and is currently a grade artist. She has given up performances in Bilaspur, Ratanpur, Bhilai, Raigarh, Jaipur, Dharamgarh, Bhavanipatna and Banaras. She is starting her performance with the episode of Killing of Jarasandha from the Sabha Parv of Mahabharata. रघुपति चरण मनाई के प्यासी देव धरी ध्यान, सभा पर वो भास रचत अच्छा सवल सिंह चौहान, मोरे सन भैया आज एक तो वैसा राजा जैसे देखे पास में कहने लगे हमारे बेटा जन्मे जब पांचों भाई पांडव रहे तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में बैठे। ठीक है। ये देव वही समय माया सुरदाना भाई माया सुरदाना आगे पांडव की बीते जय हो। ये देव वही समय पांचों भाई पांडव की बीच में माया सुरदाना पहुँचे। राजा ये दुर्योधन मोर भाई कहे प्रणाम हे पांडव। हाँ। अब प्रणाम करे के बाद में अच्छा यदि पांचों भाई पांडव ये प्रणाम यो करे भाई। अर्जुन ने कहे अर्जुन हाँ प्रणाम है अर्जुन, आपके माँ का सेवा बजावा। ठीक है। अर्जुन कहे कि हे मयासुर का अरे तय का कथस हाँ। सेवा बजाई कथस
तीन लाख 14 भुवन के मालिक कृष्ण जी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। एक रे सेवा बाजार है मयासुर। हाँ जी। मयासुर दानव के प्रणाम है। मयासुर दानव प्रणाम करे लगे कृष्ण के। कृष्ण कहते है मयासुर तय मोर का सेवा बजावे। अच्छा। पांडव के लिए सभा भवन के निर्माण कर दे ताकि इंद्र लोग भी फीका पड़ जाए। हाँ जी। कृष्ण के कहना ला मान करके मयासुर दानव ये दे 10,000 हाथ लंबा बड़े हजारे भाई यहो सभा धवन के देगा यहो करई रमाने भाई ये मयासुर दानो ये देगी पांडव पर ये दे भाई। ऐसे सुंदर सभा भवन के निर्माण करे 10,000 हाथ लंबा 10,000 हाथ चौड़ा से सभा भवन बनाए। बीच में सरोवर बनाए। अच्छा। और सरोवर बनाए के बाद में हाँ जी सुंदर वहाँ पर में तैयार हो गए भैया नाना प्रकार के वृक्ष लगाए। हाँ। चकवा चकोर पपीहा इत्यादि पक्षी चहचहाए लगे। अच्छा। वो समय में जब सभा भवन बनके तैयार हो गए। हाँ। अब तैयार होए के बाद में हाँ। मयासुर दानव कहते कि हे पांडव अब मोला छुट्टी दो। हाँ। मैं अपन घर जाऊँ। ठीक है। भगवान कृष्ण रहे तो न द्वारका आगे। अच्छा। मयासुर दानव तो अपन जंगल पहुँच गए। हाँ जी। वही बीच में राजा धर्मराज माता कुंती पांचों भाई पांडव लग कहे लगे। हाँ। तही अवसर ऋषि नारद आए हरि गुण गावत बीना बजाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि अपने वीणा को बजाते आए श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पांडव के यहाँ नारद मुनि हरयावेगा श्रीमन नारायण देखे पांडव महर्षि नारद मुनि दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करे। अब प्रणाम करे के बाद में सुंदर एक लोटा जल देवी द्रौपदी दिए। महर्षि नारद मुनि ला आदर सत्कार के साथ में बैठा रहे। अच्छा अच्छा। अब बैठारे के बाद में कहते महाराज का अभी अभी से सभा भवन के निर्माण करवाए हैं। अभी अभी अब भवन ला बनवाए हैं। ठीक है। नारद मुनि पांडल बोलता हवे भैया का श्रीमन नारायण नारायण। महर्षि नारद मुनि कहे हे धर्मराज अरे इतना सुंदर तुम सभा बना भवन बनाए तो का हुई तोरे यौ पिता राजा पांडु कहो राजा श्रीमन नारायण नारायण। तोर पिता राजा पांडु नरक में पड़ गए धर्म। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि अपने वीणा को बजा के आवे श्रीमन नारायण नारायण गाते आवे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे धर्मराज हाँ। अतका सुंदर सभा भवन निर्माण करे तो का होइस। हाँ। तोर पिता राजा पांडु नरक में पड़े आज रे ओकर उद्धार नहीं हुए राजन। अच्छा। ते भवन बनवाए से कोई मतलब नहीं है। हाँ। और जब तक से वो राजसु यज्ञ ला नहीं करवा तू मन हाँ। का बार अपन जबान से वो बोले रही कि मैं राजसु यज्ञ करवाऊ करके। हाँ जी। और वही बीच में वह बीचों बीच में मर गए तेकरे कारण वाला नरक में जाए पड़ गए धर्मराज। हाँ। यही संदेश ला मैं बताए बरे हूँ। हाँ। तो महर्षि नारद मुनि लग कहे लगे राजा धर्मराज कस महाराज कैसे ये यज्ञ का होते राजस्व यज्ञ का लगते ओकर समान। हाँ। तो महर्षि नारद मुनि कहे लगे कि हे धर्मराज हाँ। ओकर लिए लगते कि बिना नेउर के घंटी बस थे। हाँ। और साथ में गौ के दान कपड़ा के दान सोना चांदी रुपया पैसा के दान करे पड़ते। हाँ जी। कपड़ा के दान पड़े पड़ते। अतका बात ला कहे महर्षि नारद मुनि तो अंतर ध्यान हो गए। अच्छा। अब कहाँ जाते जब अंतर ध्यान हो ता? मदन मुरारी यहाँ पहुँचत हवे
नारद ये जब पहुंचा हवे भाई भगवान कृष्ण के पास में जा करके दोनों हाथ ले जोड़े और दोनों हाथ ले जोड़ के कहते प्रणाम है कन्हैया। हाँ भगवान कृष्ण रहे तो बड़ा आदर सत्कार के साथ में सुंदर वहाँ नारद ला बैठा है। हाँ जी सुनी ले बे ये दे राजा सुनी ले बे कहना वचन मान भाई ये भाई वही का समय मान नारद मुनि का आगे वहाँ बोले कान्हल भाई ये भाई सुनी लेबे माधा कहा सुनी लेबे मोहन कहा सुनी लेना ठीक है देवता के संदेशा में हालाय वही समय मैं चेंदी देश के शिशुपाल अत्याचारी करत है और देवता मन के कहना है हे माधव हाँ तो चेंदी देश के शिशुपाल दमघोष पुत्र अत्याचारी करत थे सब देवता मन ला सजावा थे अच्छा और वही सताए के कारण ओकर वध करना जरूरी है कही के मोला भेजे है। हाँ बस वही संदेश आपके पास में मैं दे बर आए हूँ मोहन। हाँ अतका बात ला कहे के बाद में अंतर ध्यान हो गए नारद मुनि। भगवान कृष्ण कहे लगे समय पाके हो जाइए काम हाँ। अच्छा और वहाँ से नारद मुनि जाए के बाद में ये तीवर पांडव कथे भैया भीम महर्षि नारद मुनि आए रही से बड़ा उटपुटांग बात कह के गए है। अच्छा हमारे पिता राजा पांडुला नरक में पड़े कथे जी हाँ जी अब ओकर उद्धार करना जरूरी है। अरे 5-5 जन बेटा होते हुए बाप के उद्धार नहीं करें तो बेटा लधिकतार है। हाँ यही कारण कहे के बाद तो कुंती माता कहते बेटा ये आगे कदम उठा के पहली हाँ जी द्वारका यहूदी से लायो कुछ किया ना बेटा हमार घर के सियान कृष्ण जी हरे और जब तक से कन्हैया ला नहीं बोला हाँ तो हमार आगे कदम बन ही कैसे अब कैसे ढंग के बढ़ाबो। हाँ गदा यहूधारी भीमा चला था वे भैया जी का ये दे मदन मुरारी पासे मावा ये दे चला बादल मुरारी कैसे गाये प्रणाम है प्रभु प्रणाम है कन्हैया समय कन्हैया कथे पांडव आओ हे भीम आना कैसे पड़ी से कहा अच्छा, आवत हस अच्छा। ठीक तो है कथे कन्हैया बड़े भले भैया धर्मराज के कहना है हाँ महर्षि नारद मुनि आए रही से हमार पिता राजा पांडुल नरक में पड़े आज ले ओकर उद्धार नहीं होए कथे हाँ जी तो आप हमार घर के सियान आप मन चलाओ हाँ। और आप मन के सलाह बिना हम हाँ। आगे कदम नहीं बढ़ा सकन कन्हैया। ठीक है तो भीम के कहना न मान करके द्वारकाधीश रहे तो भीम के साथ में पहुंच गए हस्तिना। अच्छा अब इंद्रप्रस्थ में जब पहुँचे हवे पांडव प्रणाम करे देवी तो द्रौपदी प्रणाम धर्मराज करे। के बार नाम लेकर के प्रणाम किए भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण के राजा धर्मराज 108 नाम ले है भैया पर वो कैसे कन्हैया कृष्णा केशव चक्रधारी नंदलाल माधव श्याम सुंदर मुरारी ठीक है। राधावर बंसी बजिया रघुबीर नटवर नंदन गजाधर अमर अजर अवनासी हाँ। नरोत्तम अर्जुन सखा संवरिया सांवला गोपाल दामोदर दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता बामन असुदलाल अच्छा नारायण बिहारी कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्व शक्तिमान हाँ। मनहर बांके बिहारी गोपीनाथ बिरबल्लभ गोवर्धन धारी घनश्याम ठीक है। परमानंद पतितपान ज्योतिष रूप राधारमन माधव मधुसूदन रघुपति हरि मुरली मनोहर श्याम हाँ जी कल्याणकारी परम पिता भगत गोसाई दुखरता विधाता निरंजन कालीन अंगनथैया अक्षय अंतर्यामी सर्वधार अद्वैत घट घट के वासी दीनानाथ दाता रमेश्वर रमलिक निराकार निर्विकार अच्छा। युक्त न्यायकारी जगत कर्ता त्रिभुवन पालनहार ब्रह्मसलता ब्रह्म रसिक गोपी वल्लभ गोवर्धन धारी घनश्याम इत्यादि। आओ तब मदन मुरारी बोले भैया गा यदि सुन ले न धर्म अरे कौन राजा ला न्योता दे हाँ और कौन राजा ला राजस्व यज्ञ में निमंत्रण दे हाँ यदि सुनी ले धन में ये राजे जी मगध के राजा जरासन मगध देश के राजा जरासन आज सब देश के राजा ला बंदी बनाए है बंधन छोड़ाना जरूरी है। यहो माता न बुरारी आए देगा घर में राजे घर आए है भाई तो वहाँ
जाए बर पड़ी धर्मराज। हाँ और सब राजा मन के बंदी ला छोड़ाए बर पड़ी। सही और बात। सबला न्योता देवे ना तबे तो राज यज्ञ में आके सम्मिलित हो। सम्मिलित हो ही। ये कहे के बाद में फिर कौन कौन जाही कन्हैया। अच्छा कृष्ण द्वारकाधीश कहे लगी कि मैं जाऊँ धर्मराज। और भीमसेन कथे मैं जाऊँ कन्हैया। ठीक है। अर्जुन कथे मैं जाऊँ कन्हैया। हाँ तो वहाँ पर में कृष्ण जी कहे लगे कला छुपा के चलना है भाई। कौन से रूप में? अब कला छुपा के जाए के बाद में मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ पर में पहुँचे पहुंच लगे। गए। राजा जरासंध की जय हो। हाँ। राजा जरासंध दोनों हाथ ले जोड़ के प्रणाम करे लगे। हाँ। वही बीच में राजा जरासंध कहे लगे ए जरासंध जितना राजा ला बंदी बनाओ सबके बंधन छुड़ाओ। छुड़ा दे। राजा जरासंध रहे तो कहे हाँ। ए कन्हैया का? आज ते मोला धमकी दे बरिया है। अच्छा अच्छा। धमकी नहीं देवा तो सबला बंधन छुड़ाए पड़ी। हाँ जरासंध कहे मोला लड़ाई चाहिए कन्हैया। हाँ। मैं लड़ाई मांगत हूँ। अच्छा। तो ठीक है लड़ाई लड़ भीम के साथ में। हाँ। तब भीमा से न यदि जरासंधेगा ये लड़ाई लड़ा तो घोर संग्राम किए भैया लड़ाई लड़ते काला बताओ ऐसे समय पे। हाँ। और राजा जरासंध उठा के पटक दिए जमीन पे। हाँ। तब गदाधारी भीम सेनेगा जरासंध वध करते। तब वही राजा जरासंध के वध कर दिए भीमसेन। और बंद करे के बाद में लड़ाई लड़ते काला बताऊं भैया ऐसे समय पाए और समय पा करके वध कर दिए। बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की। इंदिराबाई जांगड़े और साथी प्रस्तुत कर रहे थे महाभारत के सभा पर्व का प्रसंग भीम द्वारा जरासंध का वध। इंदिराबाई जांगड़े और साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं गदा पर्व का प्रसंग भीम द्वारा दुर्योधन का जंघा तोड़ना। You have just listened to Indirabai Jangre and party presenting Sabha Parv from Mahabharata. The episode was Killing of Jarasandha. Indirabai Jangre is now presenting the episode of Splitting the Thigh of Duryodhan by Bhim from Gada Parv of Mahabharata. रघुपति चरण मनाई के दास देव धरी ध्यान। गदा पर वो भाष रचत अच्छा सबल सिंह चौहान मोरे सना भैया दिन की लड़ाई समाप्त हो गए। पांचों भाई पांडा द्वारकाधीश सहित वहाँ पर में रणभूमि ला छोड़ के आए। अति बस राजा दुर्योधन मुद्दा में लुकाए। अच्छा अच्छा। माता कुंती रहे तो निकलते पांडा रोज की आरती तुहर मन के पहली लेवा बेटा। लेकिन आज आखिरी 17 दिन की लड़ाई है। पहली बहरी की मात की मकुट लला ओकर आरती ले तेकर बाद में तुहर मन के आरती ले। वो बीच में पांचों भाई पांडव कह रहे मैया आज तो हम राजा दुर्योधन देखे नहीं। भीम कहे हम तो देखे कि नहीं। तब माता ये कुंती ये बोलत हवे भाई मैया तब तुम्हारे आरती नहीं जब तक से वो वैरी के माथे में कुछ नहीं तब तक पांडा रहे तो न राजा दुर्योधन न खोजे के कारण से मसाल बार के वहाँ से निकल गए रातों रात। अब यति बार राजा दुर्योधन सोनित नदिया खुना खुन के बहे वही नदिया में कूद पड़े। अच्छा। बड़े बड़े मुर्दाला गदा के भार सहाय पर कोई मुर्दा गदा के भार नहीं पाई। एक ऐसी मुर्दा या जना उबड़ी आवत हवे भैया वहाँ जला गदा के भार सहाय सहा के। तब राजा दुर्योधन कर भैया
गदा भारे ये भाई राजा दुर्योधन के गदा भार सह गए। हाँ राजा दुर्योधन कहते जब गदा के भार ला सके तो मोला बराबर करके सोनित नदिया ला पार करती। हाँ ये प्रकार से वही मुर्दा में विकास के राजा दुर्योधन बैठे बैठे के बाद में अच्छा सीधा नदिया सोनित नदिया ला पार कर गए। हाँ रात्रि काल के समय में देखे लगे अरे मरे में कौन से ऐसी मुर्दा है जेना मोला नदिया पार कर दी। ठीक है तब मुर्दा पलट देखिए पूछा ये कैसे गए थे यहो राजा ये दुर्योधन हाँ देखा थे मुरादार पलट के बेटा लक्ष्मी कुंवर आज मरे में मोला नदिया ला पार कर दिए बेटा कई जिंदा रहते मोला पार का नहीं करते। हाँ राजा दुर्योधन रहे तो वहाँ पर में भैया अच्छा उठाए गदा और गही के गदा उठाए के बाद में मारे जब हाँ 3 हाथ गड्ढा पड़ गए। अच्छा जब बेटा के लाश सुलाए खूब सारा मुर्दा ला ढके के बाद में दुर्योधन हाँ जी तब घरे के यौरे चले भैया ये दे राजा जी सचखंडा मोहल्ले देखे रानी भानुमती कहाँ दाई न तो सेना दिखते न तो बेटा लक्ष्मी कुंवर दिखते न कुछ सेना बजरी तेन मन नहीं दिखते। अपन पति के रास्ता देखे लगे ये दे माता ये दे कैसे का ये दे बाते गया वे भाई। तो राजा दुर्योधन हाँ हाथ गदा सिर मुकुट है और न कोई संग हाँ जी एक बसंत दुबे रुधिर अरुण वरुण सब यंग। राजा दुर्योधन आप अकेला वहाँ पर में आए। रानी भानुमती कुछ न बोले। हाँ एक बाल्टा पानी निकाले भैया स्नान ध्यान बनवाए हैं। अच्छा। अब स्नान ध्यान बनवाए के बाद में भोजन वो कर लिए परोसे है। हाँ जैसे राजा दुर्योधन रहे तो भोजन कहाँ करके तैयारी करे थे उतके समय भानुमती कहते का कहे न तो बेटा लक्ष्मी कुंवर दिखते हाँ जी न तो आपके कुछ 99 भाई बचे रही से तेन हाँ बहुमन नहीं दिखत कुछ सेना बचे रही तेनो मन नहीं दिखत। अच्छा अच्छा वही बीच में थाली ला सरका दिए राजा दुर्योधन। हाँ कथे का बताओ भानुमती हाँ जी आज 17 दिन की लड़ाई में हाँ बेटा लक्ष्मी कुंवर प्राण लखो बैठे हाँ सारी सेना समाप्त हो गई। अच्छा अच्छा रणभूमि में कोई नहीं बचे हाँ केवल मैं आप अकेला बचे हूँ। पर 99 भाई में कौन कौन से नाम काका 99 भाई में द्रोधन दुशासन दुसह दुसल जलसंध सम सह बिंद अरुविंद अच्छा दुर्दर्श सुबाहु दुप्रदर्शन दुमसंध मोक दुष्कर्ण कर्ण विकर्ण विसंति सल्व सत्य सुलोचन चित्र उपचित्र चित्रार्थ हाँ जी चारु चित्र सरासन दुमर्द द्विगा वस्तु प्रासन उणाव सुनाव नंद उपनंद चित्रपन चित्रमा अच्छा। शर्मा द्विमोचन अयोबा महाबाहु बलाकी भीमबल भीमक अच्छा। शेषन कुंडलधार। महोदर संगी पासी दिनोन्मा दिन छत्र सोमकृति अनुदा दुरासन जरासन सस्वाक सेनानी अच्छा। विसंतराज अपादित करासाई विशालक दुराधर दुरहत इत्यादि जय ये हो। सब दुर्योधन ही चले गए हवे केवल अच्छा, दुर्योधन अच्छा। पर बचे हैं। वही बीच में रानी भानुमती कहे स्वामी का हाथ जोड़े भी नहीं कर तो सुनिए बार बार गुरु समझा बार बार पूरा परिवार समझाए 3 लोग 14 भवन के मालिक का समझाए आज किसी के बात नहीं माने पर सत्य बांधो ही तरण ही बचायो आप भाग के प्राण बचायो हाँ आप न माता या पिता के वो करे पासे का जावना ये दिले हरी ये तो जिए के ना राम 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 ये उपाय बताए राम 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 ये दे जनता बाबे मन मती हाँ ये दे कहाँ पे नाम दे हरी भानुमती कहते अब पति लाजे दे का चाहे ना ये दे चाहे ना राम दे हरी यहो राजा दियो कहाँ जावा दे माता पिता के नाते बैठे अंधरा दुष्टा से माता गंधारी के प्रणाम करे राजा दुर्योधन हाँ कहे माँ बेटा दाई गंधारी हाँ आज मैं आप अकेला बचे हूँ अच्छा मुझे जिए की उपाय बता दे। ओ माता गंधारी कथे बेटा हाँ आज मैं 100 वृक्ष लगाए कोनो में मोला छाया नहीं मिली रे पर समय पाके किसान है फसल काट के ले आते उसी प्रकार से आज तो मोर 99 बेटा चले गए हाँ पर आप अकेला तय बचे है दुर्योधन। तब मैं तो जी भर के जैसे बाल अवस्था में रहे वो इसने जवान अवस्था में देखना चाहता हूँ बेटा बिना वस्त्र के बिना कपड़ा के मोर सामने में चले आ। हाँ माता गंधारी के कहना न मान करके राजा दुर्योधन रहे तो केला के पत्ता लपेटे और लपेटे के बाद में माता गंधारी के पास बरावा थे। हाँ मदन मोह
मुरारी मोरे सोचा था वे भैया जी पांडव के साथ में भगवान कृष्ण रहे तो साथी के काम करे। आओ वही बीच में कन्हैया सोचे लगे हाँ कहीं राजा दुर्योधन के अंगरा पूरा देख ली तो भद्र के हो जाएगी आओ और पापी की नाश नहीं हुए। वही जगह आधा माया ला छोड़े मित्र के रूप बनाए राजा दुर्योधन पास पहुंचा भैया जी तब राजा दुर्योधन जय हो मोरे माही समय माँ राजा आवे माई ये राजा दुर्योधन कैसे गाये दे जवान लागे भाई। तो राजा दुर्योधन रहे तो वहाँ पर में माता के पास में पहुँचे है। माँ हो जब बिना वस्त्र के आवत रही से माता गंधारी के पास में जब तो कृष्ण भगवान है रोके के बाद में केला के पत्ता लपेटे हाँ। केला के पत्ता लपेट के माता गंधारी के पास में पहुँच कहे माँ मैं आ गई हूँ। अच्छा तो माता गंधारी अपन पट्टी ला खोले है सिर तरफ ला देखत आए तो वज्र के पकड़ बदन चले आवत है। हाँ जैसे वो कर कमर में आए माता गंधारी के नजर पड़ गए। हाँ गंधारी कहा दुर्योधन हाँ आखिर अंधा के बेटा अंधा रह रे अच्छा कत्तेक समझाए मोर बात लते नहीं माने। हाँ जी आज जेन जगह से तो ढके है न जे मर्यादा हाँ वो कच्चा हो गए तो जंघा कच्चा हो गए पर बैरी के गदा कहूँ पड़ जाई तो जंघा जा टूट टूट जाई। गई। यही माता गंधारी के श्राप पे झूठ बोले तेकर कारण अच्छा अच्छा ये कही कि माता गंधारी नीचे तरफ ला देखे तो वज्र के हो गए भैया जैसे कि फिर पट्टी बांध ली। आओ जी हो अब तो ये के उपाय हवे दुर्योधन हाँ सीधा तय मानसरोवर जा अच्छा और लक्ष्मी देवी के शरण में जावे वही तो जान बच सकत। हाँ जी तो राजा दुर्योधन तब माने सरोवर वरे पहुँचे मानसरोवर के वर में जब पहुंचे, तो उनका पाँव फूटा। जनो मनो नहा के निकले रहे तैसे ढंग के स्नान बना के निकले रहे वैसे ढंग के उल्टा पाँव घुसे हवे और मानसरोवर में छिप के जाके ठीक है। एती बार पांचों भाई खोजत जब बात जाते है हाँ तो जी। रास्ता में बहलिया परे हाँ। बहलिया ला कहे लगी भैया इति राजा दुर्योधन लते जात देखे है इसका। अच्छा अच्छा तो व्याघ्र दोनों हाथ ले जोड़ के कथे महाराज हाँ हाँ व्याघ्र कहे कर जोड़ के हाँ भीमसेन सोबा वीर एक देखे यहाँ तो व्यास श्रवर जात। अब कौन है दुर्योधन है अब कौन है का तेला मैं नहीं जाना भैया पर एक जन वीर देखे हूँ। हाँ तो भगवान कृष्ण कहते न जान पड़े कहीं चला के ही दुर्योधन है अच्छा अच्छा मानसरोवर में जाके ओती पता लगाओ कहीं हाँ। लुक छुप करके तो न होगी। पांचों भाई पांडव रहे तो वहाँ पर में पता लगावे हाँ। राजा ये दुर्योधन मान सरोवर ये देव महा ओ समय जब चिल्ला के कहे लगे हाँ राजा धर्मराज है तो जल्दी संबंध मंत्र जाना रही से मंत्र उच्चारण करके मंत्र के जरिए राजा दुर्योधन लो जब देखे लगे हाँ। तो वहाँ पर में लक्ष्मी देवी के पलंग पे पड़े है हाँ भीमला कहते भैया राजा दुर्योधन मानसरोवर में छुपे है हाँ जी जाओ निकालो चिल्ला के वही दशा मैं माँ भीमा ये देखा था देवा के नवाजे भाई ये भाई राजा ये दुर्योधन का चिल्लावत गदाधारी भाई ये भाई सुनी ले रे ये दे ये दुर्योधन ये देखा महाराज कैसे राजा ये देख भैया ये दुर्योधन निकले भैया नानेदा रोवर राजी ओधन हारा क्या हो निकला भाई पांचों यो पांडो ये दे राजा ये दुर्योधन के का बेटे होए राजा दुर्योधन लगा चिल्लाए लगा कहा दुर्योधन हाँ मारी हो गदा जल फट गई है केस पकड़ खींच बाहर ले आओ अच्छा आ निकल बाहर। हाँ। जब वहाँ पर मैं कहे लगे हाँ। राजा दुर्योधन निकल गए हाँ। और निकले के बाद में भीम और राजा दुर्योधन के गदा युद्ध हो घोर संग्राम ऐसे एक संग्राम हुए हाँ। लड़ाई लड़ते काला बताओ भैया अच्छा। ऐसे समय पाए राजा दुर्योधन के जंगला तोड़ दिए और मारे के बाद में जंघा तो टूट गए हाँ जी और राजा दुर्योधन के मुकुट फेंका गया। हाँ 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 हाँ
बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में इंदिराबाई जांगड़े और साथी प्रस्तुत कर रहे थे छत्तीसगढ़ की पंडवानी। आपके साथ सहयोगी कलाकार थे मुख्य रागी काशीराम गजेंद्र, तबले पर थे लेखराम नाविक, मंजीरे पर पन्नालाल जांगड़े और झुमरा पर थे दसरू राम डहरिया। ये थी आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। विदुषी तापसी नागराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय प्रबीर चक्रवर्ती से, फिर स्वर्गीय मधुकर राव पाठक से, उसके बाद स्वर्गीय आनंद जोशी, स्वर्गीय चंद्रशेखर सेन गुप्ता और उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से प्राप्त की। आप आकाशवाणी से सुगम संगीत की टॉप ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही सुर सिंगार परिषद मुंबई से कल के पार्श्व गायक प्रतियोगिता में SD बर्मन अवार्ड विजेता हैं। संगीत में योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से कला अनूप सम्मान प्राप्त विदुषी तापसी नागराज कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत पर शोध प्रबंध उपाधि धारक हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा देश के अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी तापसी नागराज का गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुरेश पाठक, ढोलक पर योगेश सिंह ठाकुर, हारमोनियम पर परशुराम पटेल और बांसुरी पर मुरलीधर नागराज। विदुषी तापसी नागराज कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं कबीर दास रचित वाणी से। झुक के खड़ी थी, सर
विदुषी तापसी नागराज के स्वर में अब सुनिए महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। टूट गया दर्पण निर्मम, विदुषी तापसी नागराज
अब प्रस्तुत कर रही हैं खुर्शीद अजय का लिखा ये नगमा। जब से गए
क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विदुषी तापसी नागराज का गायन। अब प्रस्तुत है जगदीश श्रीवास्तव का लिखा गीत। छल गया कोई
कार्यक्रम के अंत में विदुषी तापसी नागराज की आवाज में लीजिए सुनिए प्रभा माथुर का लिखा गीत। भयो मन बावरो
संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी तापसी नागराज का गायन। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी जबलपुर की।